बहराइच शहर के बीएसएनएल ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट परिसर में काटे जा रहे पेड़ में से एक विशाल पेड़ एक बीएसएनएल ऑफिस की बिल्डिंग पर गिर गया। पेड़ गिरने से बीएसएनएल ऑफिस की बाउंड्री पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे अभी सरकारी ऑनलाइन काम व बीएसएनएल सेवाएं ठप हो गई हैं। बीएसएनएल ऑफिस के एसडीओ मनीष कुमार ने ठेकेदार और उनके कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं अशोक कुमार वर्मा, टीडीएम बीएसएनएल बहराइच। अब इसकी वजह से बीएसएनएल की सर्विसेज बाधित हो गई हैं और प्रशासन से और इनके जो लेबर थे उन लोगों से भी कई बार बात की गई, लेकिन उन्होंने पेड़ को सही से जिस तरह से काटना चाहिए तो उस तरह ना काट करके लगातार नीचे जड़ से पेड़ को गिरा दिया, जिसकी वजह से बाउंड्री वाल वो आपको दिख ही रही है डैमेज हो गई है और ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया है। अब इसको सर्विसेज रिस्टोर होने में वो जितने समय में इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होगी उसके बाद ही ये कनेक्शन रिस्टोर हो पाएंगे, क्योंकि फाइबर वगैरह भी यहाँ पर जो लगे हुए थे वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसको अभी बात हुई है, हमारी सिटी मजिस्ट्रेट मैम से भी बात हुई है और जो वहाँ के नाजिर हैं उनसे भी बात हुई है, इवन डीएम मैम से भी अभी बात हुई है, लेकिन उन लोगों ने सभी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक कराएंगे। किस प्रकार की सेवाएं बाधित रहेंगी? लीज सर्किट की सेवाएं बाधित रहेंगी, बैंकों की सेवाएं बाधित रहेंगी और नॉर्मल जो हमारे एफटीटीएच के कस्टमर्स हैं उनकी सेवाएं बाधित रहेंगी। तो दो तरह के सर्विसेज बाधित रहेंगी। कितनी देर तक लगभग? अब जब तक ये इसको हटा करके यहाँ से हटाया नहीं जाता, रिमूव नहीं किया जाता है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हो पाएगी। डीजी सेट पर हम जब तक सर्विस दे पाएंगे देंगे, उसके बाद ये सर्विसेज बंद हो जाएगी। आपने से पहले किसी से मिले थे? हाँ, इस सिलसिले में ऑलरेडी पहले से ही बात हो रही थी, नाजिर से बात हो रही थी और उन्होंने भी उनसे भी पहले से ही बात हो रही थी और उनको बताया भी गया था कि इसको थोड़ा ठीक से कटवाएं और वो भी इस चीज़ के लिए प्रयासरत थे। लेकिन इसमें सारी की सारी बदमाशी जो है वो यहाँ के लेबरों की है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी होगी, क्योंकि उसने इस पर कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। नाजिर क्या है? डीएम के नाजिर हैं। मैं मनीष कुमार पांडे, एसडीओ आंतरिक बीएसएनएल बहराइच में। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि कलेक्ट्रेट की तरफ से जिस ठेकेदार को इन्होंने नीलामी का ठेका दिया है पेड़ कटने के लिए, उसने बहुत ही लापरवाही बरतते हुए बिना किसी मशीन के, बिना किसी प्लानिंग के सारे पेड़ों को जड़ से कटवा दिया है। और बीएसएनएल भवन, टेलीफोन एक्सचेंज, 11 kV की हमारी जो बिजली वाली सप्लाई है वो लाइन और पूरा हमारा जो टीन शेड है जिसमें हमारे स्टाफ के साइकिल मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, उन सबको जानबूझकर डैमेज किया है। बार बार मौखिक रूप से कहने के बावजूद और नाजिर को चिट्ठी लिखने के बावजूद भी शासन प्रशासन का भी इसमें मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी आंखें मूंद ली और पूरी लापरवाही बरतते हुए ठेकेदार ने काम किया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये ठेकेदार जो है ये बहराइच लोकल का है नहीं, उसको यहाँ से जल्दी काम करने की बहुत जल्दी थी। वो लखीमपुर का रहने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी उसके जो लेबर हैं हो सकता है दारू पी करके बिना किसी की, जब वो प्रशासन की बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। आपने किसी अधिकारी से संबंध में कहा? हम इस संबंध में डीएम ऑफिस में भी मिल के आ चुके हैं, उनके स्टेनो साहब को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है और आज अभी सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम ऑफिस में हम लोग मिल के आ रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ? हमारा तो लाखों का नुकसान है। आंतरिक रूप से देखा जाए तो हमारा जनरेटर चलेगा, 6-7 हज़ार रुपये घंटे का तेल का खर्चा होगा, वो नुकसान हुआ है। 400-500 कस्टमर हमारे बंद हैं, पूरी जजशिप के सारे नंबर बंद है, लीज लाइन बैंकों की बंद हो गई है, पूरी जन व्यवस्था बैंकिंग सिस्टम पूरा ठप हो गया है। हम इसमें ये चाहते हैं कि एक तो हमारा पूरी तरीके से जितना जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ठेकेदार के माध्यम से कराई जाए, शासन इसको इंश्योर करे और जितनी जल्दी हो सके जनता के लिए रास्ता साफ हो जाए, यही हम चाह रहे हैं। कार्रवाई हो, जो लीगल कार्रवाई बनती हो वो करें, बाकी मैं क्या बता सकता हूँ।